कुछ नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आज हम लोगों को इकट्ठे होना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, हमें सबको मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है। आतंकवाद हमारे किश्तवाड़ में 2010 के बाद नहीं है। अगर किश्तवाड़ में जो किलिंग्स हुई वो जब हुई तो जो पार्टी थी वो बीजेपी ही थी, चाहे सेंटर में थी चाहे यहाँ पर थी। तो अगर वो किलिंग्स हुई तो उसका पूरा सहरा इन लोगों को जाता है कि उन्होंने क्यों उन लोगों को नहीं पकड़ा जिन्होंने उन मासूमों की जान ली, जिन्होंने वो घर तबाह कर दिए, जिनके नाम शहीद, हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनके नाम पे वो हर गली कूचे में जाके वोट की अपील कर रहे हैं। वो लोग जिस तरह से मारे गए, उनका कातिल कौन है आज तक किसी को पता ना चल सका। और होम मिनिस्टर भी इन्हीं का, पुलिस भी इन्हीं की, सब कुछ इन्हीं का। फिर ऐसा क्यों हुआ कि उनके कातिल जो है बाहर नहीं निकले? ये सिर्फ लोगों को बहकाते हैं। ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने किश्तवाड़ में डेवलपमेंट की, हमें उस पे नंबर नागसनी, फैजल, इश्तियाक जी, सतीश जी और जितने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बच्चे, महिलाएं, आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि 18 सितंबर को इलेक्शन है और 10 साल के इस लंबे इंतजार के बाद हम लोगों को एक किरण दिखाई दी है, जो कि हम अपने वोट से उसे तब्दील करेंगे। हम सबको हल के बटन पे निशान लगाना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना है। जैसे कि आपको पता है, पाडा नागसनी से मेरे को चुना गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और मैं आपके बीच में आज तभी हूँ कि मैं बता सकूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली और तरक्की ला सकती है। क्योंकि इन पिछले 10 सालों में हमने देखा कि कितनी मुश्किलों से हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एक भी अदारा नहीं खोला गया, जो खोले गए हैं उनका बुरा हाल है। पावर प्रोजेक्ट चारों तरफ हैं, किश्तवाड़ को खोखला कर रहे हैं, पर हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। उनके लिए कहीं धरने, लड़ाइयां मैंने अपने चेयरपर्सन के टेन्योर में किया, और मुझे ये लगा कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, तब तक ये कंपनी वाले जो है टस से मस नहीं होंगे। और इसके लिए आपको हमें जिताना है, क्योंकि हम जब ही असेंबली में बैठेंगे तभी हम आप लोगों की बात कर सकते हैं। पर हम उनमें से नहीं है जो आज आपसे वोट ले ले और 5 साल तक मुंह ना दिखाएं। हम वो लोग हैं जो वोट लेके लोगों के काम करते हैं, उन लोगों की मुश्किलातें हल करते हैं। मुझे मौका मिला कि मैं पाडा नागसनी की लोगों की सेवा कर सकूं, और मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहूंगी कि आपको कभी ये मायूसी नहीं होगी कि हमने किसको वोट दिया है। आपको जैसे पता होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है, जिसमें कि ये जो 10 साल हमारे गए, हमारा नरेगा खत्म कर दिया गया, 13 किलो की राशन से हमें 5 किलो तक पहुंचा दिया गया। हमारे जितने बेरोजगार हैं, MA, BEd, PhD कर करके घरों में हैं। इसके लिए हमारी पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम लोगों से सुझाव लिए उन्होंने, और ये कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम जो हमारा पहले स्केल हुआ करता था राशन का, वो उसको लाएंगे। 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे नौजवानों को दी जाएगी। हमारा नरेगा जो खत्म कर दिया
विधवा पेंशन है या हैंडीकैप पेंशन है, जो कि 1,000 रुपया हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 3,000 रुपया कर दिया जाएगा। और बहुत सारी चीजें और भी हैं। आपके घरों में पढ़े लिखे बच्चे होंगे, आप अगर वेबसाइट पे खोलेंगे आपको पूरा मैनिफेस्टो मिल जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आज हम लोगों को इकट्ठे होना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, हमें सबको मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है। और जो ये डर का माहौल हमारे यहाँ लोगों को डराया धमकाया जाता है, उससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हमेशा से मैंने यही सुना है कि जब भी अपोजिशन जाती है कहीं पे सिर्फ ये कहती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो मैं इस मंच से सारे हिंदू भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि कोई खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो इनकी कुर्सियां हैं, जिसे बचाने के लिए ये लोगों का दिमाग जो है वो इस हिसाब से पॉलिश करते हैं, इस हिसाब से उनका दिमाग का पॉलिशिंग किया जाता है कि वो लोग मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि हाँ ऐसा है। पर मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। आतंकवाद हमारे किश्तवाड़ में 2010 के बाद नहीं है। अगर किश्तवाड़ में जो किलिंग्स हुई वो जब हुई तो जो पार्टी थी वो बीजेपी ही थी, चाहे सेंटर में थी चाहे यहाँ पर थी। तो अगर वो किलिंग्स हुई तो उसका पूरा सहरा इन लोगों को जाता है कि उन्होंने क्यों उन लोगों को नहीं पकड़ा जिन्होंने उन मासूमों की जान ली, जिन्होंने वो घर तबाह कर दिए, जिनके नाम जिनके नाम पे ये आज वोट मांग रहे हैं कि हमारे शहीद, हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनके नाम पे वो हर गली कूचे में जाके वोट की अपील कर रहे हैं। वो लोग जिस तरह से मारे गए, उनका कातिल कौन है आज तक किसी को पता ना चल सका। और होम मिनिस्टर भी इन्हीं का, पुलिस भी इन्हीं की, सब कुछ इन्हीं का। फिर ऐसा क्यों हुआ कि उनके कातिल जो है बाहर नहीं निकले? ये सिर्फ लोगों को बहकाते हैं। ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने किश्तवाड़ में डेवलपमेंट की, हमें उस पे ना वोट दो। ये कभी नहीं कहेंगे हमने किश्तवाड़ में अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, इस पे हमें वोट दो, क्योंकि ये सब उन्होंने किया ही नहीं। इन्होंने अगर किया तो सिर्फ हिंदू को मुसलमान से लड़ाया और कुछ नहीं। और एक हिंदू, एक सनातनी होने के नाते मैं इस मन से लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप इनके बहकावे में ना आए। ये वर्करों को, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, ऊपर वाली लाठी में आवाज नहीं होती है। जिस दिन वो बजेगी तो इनका नामो निशान यहाँ से खत्म हो जाएगा और वो लाठी बहुत जल्द बजने वाली है। मैं सिर्फ लोगों से ये अपील करूंगी, एक हो जाओ। आप लोगों को बड़े बड़े मंत्री अभी यहाँ आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण देंगे, पर वो सिर्फ भाषण ही है, भाषणों के सिवा और कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके बच्चे का भविष्य बन सके तो आप ऐसे लोगों को वोट करें जो आपके बच्चों का भविष्य बनाने का काम करें, ना कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई में आपके बच्चों को डालें। तो मुझे लगता है एक समझदार के लिए इशारा ही काफी है। जिसको समझना होगा वो समझ गया होगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज से ही आप लोग जो है एक हो जाए और सिर्फ ये कोशिश करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीते और चीफ मिनिस्टर हमारा हो, और फिर हम दिखाएंगे कि काम कैसे किया जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया अदा। पूजा जी आगे बढ़ो, पूजा जी आगे बढ़ो, पूजा जी आगे बढ़ो। शुक्रिया।